बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अफजल भट्ट साहेब, मैडम नैयर, जनाब डॉक्टर फजल साहेब, कंट्री हेड सरकार फाउंडेशन, जनाब मंसूर शफीक साहेब, CEO मेडिक गैलरी, अजहर जदोई साहेब, तारिक मिर्च साहेब, नवीद अकबर साहेब, तारिक चौधरी साहेब, नीलम अरशद साहिबा और शकील साहब, मैं बड़ा मशहूर हूँ आपने मुझे आज ये मौका दिया। मैं शायद इधर ना खड़ा होता कि अगर मेरे पीछे क्रिश्चियन कम्युनिटी की बैकिंग और उनकी सपोर्ट ना होती। ये जब इस इलेक्शन में लाहौर के एक हल्का इंतखाब में 127 से इलेक्शन लड़ने का मौका मिला तो इस इलाके की मुनफरिद बात ये थी कि इस हल्के के अंदर 70,000 क्रिश्चियन वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और लाहौर की सबसे बड़ी क्रिश्चियन आबादियाँ जहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी रिहाइश पजीर है, मैं उस हल्के को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं जब भी दुनिया में कहीं जाता हूँ या बाहर से कोई डेलीगेशन हमें मिलने आते हैं तो मैं जब अपना तारुफ कराता हूँ बतौर वफाकी वज़ीर इत्तेलात, मैं उसके साथ ये जरूर जिक्र करता हूँ कि मैं पाकिस्तान में 70,000 क्रिश्चियन वोटर्स का भी नुमाइंदा हूँ और मुझे जो मोहब्बत क्रिश्चियन कम्युनिटी से मिली है, जो सपोर्ट मिली है, मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी का मखरूज हूँ। और मैं जब पहले दिन चर्च गया और वहाँ पे हमारी कैंपेन का आगाज था तो 2.5-3 साल का मजमा था हमारे हल्के में। एक पास्टर अनवर फजल साहब है, बहुत बड़े बड़े मजमे करते हैं, तो बड़ा मुझे कॉन्फिडेंस भी दिया और मैं फ्लोर ऑफ द हाउस की कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं कोई बात करूँ तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के राइट्स की प्रोटेक्शन की जरूर बात करूँ, बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के राइट्स का कस्टोडियन भी हूँ और जहाँ पे प्रोटेक्शन की बात आती है, जहाँ पे इनजस्टिस की बात आती है, तो ये मेरे फराइज में शामिल है कि आपको सबसे पहले अपने भाई की आवाज़ जो है वो बहुत मौसर अंदाज में गूंजती नजर आएगी। मैं थोड़ा सा ये भी यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान बनाने में और पाकिस्तान में प्रोग्रेस के हवाले से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का किरदार है वो हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, क्योंकि ना सिर्फ तरीके पाकिस्तान के हवाले से बड़ी लाजवाल दास्तानें हैं कुर्बानियों की, बल्कि जब जंगों का जिक्र आता है, पाकिस्तान के दिफा का जिक्र आता है, तो हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे वॉरियर्स के साथ जिन्होंने अपनी महारत से दुश्मन को मात दी। अगर आप एयरफोर्स की हिस्ट्री उठा के देखें तो सीसल चौधरी से लेके मर्वन मिडिल कोर्ट से लेके ये सारे जो नाम हैं दुनिया की तारीफ के कि जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कायम किए, जिन्होंने बतौर फाइटर पायलट अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवाया, तो ये वो लोग हैं जो हमेशा मुल्क की तारीफ में याद रखे जाएंगे। और देखिए हमारे यहाँ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्रिश्चियन मिशनरीज का रोल था और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जिस तरीके से क्रिश्चियन कम्युनिटी ने ना सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट की और मुल्क की प्रोग्रेस में एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो लोग प्राइड लेके बताते हैं कि जी हम कॉन्वेंट से पढ़े हुए हैं, लोग प्राइड लेके बताते हैं कि हम सेंट एंथनी से पढ़े हुए हैं, लोग प्राइड लेके बताते हैं कि हम कैथीड्रल के पढ़े हुए हैं। तो ये जो क्रिश्चियन एजुकेशन सिस्टम था जो पाकिस्तान में राइज था, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज जो है FC कॉलेज की अलमनाई आज भी पूरी दुनिया में जाके बताते हैं कि जी हम FC कॉलेज से जो है हमने अपनी डिग्री की है। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह सरकार की तरफ इसका रुझान बढ़ा तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जब ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के हाथ से उसका ग्रिप जो है वो कमजोर हुई, तो मैं समझता हूँ कि उसमें बड़ा फर्क पड़ा। और मैं वो दिन देखना चाहता हूँ कि जब फॉर्मल ग्लोरी रिस्टोर हो इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की by having a Christian board of governors and having Christian administrators जो इन एजुकेशन के इदारों को ठीक तरीके से चला सके जैसे माजी में चलाते थे। मुझे बड़ी खुशी है कि क्रिसमस के मौके पे मैं यहाँ मौजूद हूँ और मुझे ये एजाज़ भी हासिल है। मैं कोशिश करूँगा इस्लामाबाद में इसको रेप्लिकेट करें। मैंने अपने हल्के में मैंने कहा जब रमजान बाजार लगता है तो क्रिसमस बाजार क्यों नहीं लगता, तो मैं अभी अपने हल्के में इस वीकेंड पे हम पिछली क्रिसमस में हमने क्रिसमस बाजार लगाए थे। इस वीकेंड में भी मैं जाऊंगा तो हम 2 क्रिसमस बाजार की वहाँ पे इनॉग्रेशन करेंगे और हम कोशिश करते हैं कि क्रिसमस ट्री भी हम बड़ा लगाएं जैसे बाहर के मुल्कों में होता है। भाई अगर वहाँ होता है हमारे यहाँ अच्छे और बड़े क्रिसमस ट्री क्यों नहीं होते, तो वो भी कोशिश है कि इस रिवायत को भी आगे बढ़ाया जाए। क्रिसमस ट्री इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर क्रिसमस सेलिब्रेशन। तो
तो ये एक अमन का दिन है, ये एक ब्लेस्ड दिन है जिसको पूरी दुनिया में क्रिश्चियन कम्युनिटी मनाती है। और हम ये आपको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट और पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री आपकी क्रिसमस की खुशियों में बराबर की शरीक है। और हम भरपूर तरीके से, जिस तरह व्हाट्सएप मीडिया पे भी क्रिसमस की जो सेलिब्रेशन है उसको, बल्कि मुझे कल ये कह रहे थे, तो हम उसको क्योंकि कायद डे भी मनाते हैं, कायद आज़म का भी वो क्योंकि यौम विलादत है, तो हम इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इस सेलिब्रेशन पे अपना भरपूर हिस्सा भी देगी। और आप समझते हैं कि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं, अमन के लिए जो खिदमात हैं, और मुख्तलिफ फील्ड में इस कम्युनिटी जो एक्सेल किया है, मैं तो वैसे ही, क्योंकि मैं तो आई एम इंडेटेड और मेरा तो एक इस कम्युनिटी से एक रिश्ता है, बहुत मैं समझता हूँ एक करीना रिश्ता है, और वो टाइम के साथ साथ मजबूत हुआ है। और मैं जब भी चर्चेस में होता हूँ और वहाँ पे जाके बात भी हम करते हैं, तो मुझे हमेशा एक चीज़ वहाँ पे बड़ी नजर आई है, एक अमन का पैगाम नजर आया, एक पाकिस्तान से मोहब्बत नजर आई, और मुझे अफवाज पाकिस्तान के लिए भी जो एक वहाँ पे जज्बा नजर आया है, तो मैं उसको भी सलाम पेश करता हूँ। और देखिए बात ये है कि हमारी जो आपस में मुश्तरका चीज़ें हैं, कॉमनैलिटीज़ हैं, उस पर बात ज़्यादा करनी चाहिए और बताना चाहिए कि हम उस पैगंबर को मानते हैं जिसका नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। आज भी जब हम पढ़ते हैं वाक़या पाक बीबी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का, तो आज भी हमारी आंखें नम हो जाती हैं, और हम जो मोजात देखते हैं जो कुरान पाक में भी दर्ज हैं, ये वो कॉमन टर्म्स हैं जिनको हम मानते भी हैं, जिन पर हम आपस में बातचीत भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमागी को ज़्यादा फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ हमें ये चीज़ें रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है कि अमन सलामती के नाम पे हमें मज़ीद काम करना है। ये मुल्क जो है ये अमन का गहवारा है, और इसको मैं उस दिन हम एक शहीद के फ्यूनरल सर्विस पे पिंडी के चर्च में गए, हारून बेगम उनका नाम था, पाक फौज का एक जवान जिसे जावे शहादत नोश किया। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब शहीद का जस्ते खाकी आता है सब हिलाली परचम में, तो वो रंग नस्ल मजहब से हट के एक उसकी तकरीब होती है, एक इज्जत होती है, और जो सर्विसेज और जो सैक्रिफाइस क्रिश्चियन कम्युनिटी ने पाकिस्तान के लिए की है, वो ना सिर्फ हमेशा याद रखी जाएगी, बल्कि हम अपना किरदार अदा करेंगे कि हम लोगों को ये याद भी कराएं और लोगों को बार बार इस बात को बताएं भी। तो इस हवाले से क्रिसमस के हवाले से मैं कोशिश करूंगा कि हम इंडियन मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करके अगर यहीं पे क्रिसमस फेस्टिवल कर लें, ताकि इसका फायदा ये होगा कि इस्लामाबाद की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो ना सिर्फ इधर आएगी, बल्कि एक मीडिया के ऊपर एक वाइब्रेंसी और एक मीडिया को उसको दिखाने में भी आसानी होगी। तो मैं भी निकल के बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इसमें हम इसको जल्द से जल्द जो है वो इसका इनेकाद कर सकें। तो आई विश आप सबको वेरी हैप्पी क्रिसमस, और मेरी दुआ है कि इस क्रिसमस जो है वो आपके लिए, आपकी फैमिलीज के लिए जो है वो एक ब्लेस्ड ओकेजन हो, और अपने साथ अमन और प्रोग्रेस का पैगाम आप सबके लिए लेके आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे पीछे है कि being a member and being a Christian journalist, मैं definitely कहना चाहूँगी कि यहाँ पर मैंने हमेशा देखा है कि किसी भी तकलीफ के बगैर ईद उल फित्र है, ईद उल अज़हा है, ईस्टर है, क्रिसमस है, इवन यहाँ पर अब मैं देखी कि हिंदू कम्युनिटी की भी कुछ इवेंट्स हो तो उनको भी सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि मैं अपनी तौर पर कह सकती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ नेशनल प्रेस क्लब जो है वो कर रहा है।